ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3XO का सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट और अभी लेटेस्ट जो बाकी की नज़रों में पड़ने वाला है बेस मॉडल। क्या इसमें बेहतर है, क्यों लेना चाहिए, मैं अपने पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी छोटी छोटी बारीकियों को मैंने पकड़ा है और उन बारीकियों को पकड़ने के बाद चाहे इसका आप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ले लें ब्लैक कलर में, या फिर इसके अलावा बेस मॉडल से शुरुआत करते हैं तो गजब से DRL का सेट और दूसरा फॉर्म ऐसा दिया हुआ है इस कीमतों के साथ जो मुझे ऑन द टॉप नॉच लगा। तो वो मैं सबसे पहले इसके बेस मॉडल से शुरुआत करता हूँ, फिर इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बताता हूँ। तो इस यार्ड में इस बारिश के मौसम के साथ फाइनली आ गई है 3XO का बेस मॉडल। बहुत सारी उम्मीदें थी और वो उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरी उतरी है। ये बहुत ही गजब बात मुझे लगा। सबसे पहली बात, इसका कीज़ आप देख लीजिए तो वही नॉर्मल फॉर्म पे जैसा मिलता है वो प्रोवाइड कराया गया है फ्लिप की ऑप्शन के साथ, जो कि बेस्ट है। इसके अलावा सबसे बेहतर बात जो मुझे लगी इस गाड़ी की कि इसके बेस मॉडल से ही आपको DRL फॉर्म दिया हुआ है नीचे जॉइनिंग तक का, और साथ ही साथ प्रोजेक्टर भी प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि एक पैमाने में बेहतर है। और ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक टच देने के लिए सामने के पियानो ब्लैक ग्रिल सामने कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। वहीं पर फ्रंट का जो नीचे का बम्फर है वो कुछ इस प्रकार से, जिसमें ये अपर फॉर्म पे ऐसा कुछ इनपुट नहीं कराया गया सिल्वरिश, इसे ब्लैक फॉर्म पे रखा गया। आप मॉडिफाई कराएंगे तो वो और थोड़ा सा प्यारा लगेगा। बेस्ट इनपुट बेस मॉडल का ये लगता है कि प्रोजेक्टर अगर लैंप दिया जाता है तो इनर रिफ्लेक्टर का ज़्यादा कुछ उपयोग ना होके एक अच्छे प्रोजेक्शन में आपको मिल जाता है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। और जो DRL का सेट देख रहे हैं वो लहर जाते हुए नीचे तक है। इसकी भी छोटी मोटी अगर बारीकियाँ समझें तो ऊपरी जो भाग है ये आपका कटिंग DRL यहाँ तक दिया हुआ है और वहीं पर नीचे दूसरा DRL कटिंग यहाँ पर है। अब जैसे फ्रंट का लुक देख लिए हैं तो एक बार मैं इसके साइड से भी आपको वाकिफ़ कराता हूँ। तो ऑफ कोर्स आपको इस वेरिएंट में कुछ इस प्रकार के रिम कवरिंग मिल जाती है। ये है आपका मिरर का सेटअप, और वहीं पर साइड के तरफ देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं दुख देते हुए आपको सेम बॉडी कलर पे डोर हैंडल्स में मिल जाते हैं। और वहीं पर रिम क्वालिटी तो कुछ इस प्रकार के अपोलो के टायर्स आपको मिल जाते हैं जो कि ऑन डॉट सफिशेंट होगा आने वाले समय के लिए। अदरवाइज ग्रिपिंग भी इस कीचड़ वाले मौसम में देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है जो कि सटीक है। फिर जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊं तो अंदर एंट्री होगी तो अंदर में कुछ ऐसा फॉर्म है, और ये इंटीरियर के सेट के हिसाब से सेंटर में महिंद्रा का लोगो। और वहीं पर जैसे कीज़ को इनपुट करूँ मैं तो कीज़ को इनपुट करने के बाद कुछ इस प्रकार से सामने का डिस्प्ले मिल जाता है जो ऑन डॉट ठीक ठाक ऑन एन एवरेज है। वहीं पर जैसे निचले वाले फॉर्म में देख रहे होंगे तो ये बीच वाला भाग डिस्प्ले दिया हुआ है। ये एक एनालॉग फॉर्म है पर उसको बनाया ऐसे थोड़े कर्व टेक्सचर में है कि वो हल्का सा स्क्रीन जैसा दिखता है। जैसे ये लाल वाला भाग है ये भले आपको सामने से नहीं दिख रहा होगा पर साइड से जैसे देखेंगे तो ये थोड़ा सा ये ऊपरी भाग दिख रहा है जो कि थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट को बेहतर बनाएगा। जो मैं क्लोज बाय से अगर दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से। वहीं पर यहाँ पर ऑफकोर्स डिस्प्ले वगैरह का मिसिंग है, पर जो इंटीरियर दिया है वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त दिया है कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बेस मॉडल में एक संतुष्टि जो मिलना चाहिए था वो ज़रूर मिल गया है। ये बीच वाला पियानो ब्लैक टच है, ऊपर आपको रबी टेक्सचर के साथ मिल जाता है, नीचे वाइट है, खोलने पर कुछ इस प्रकार के इनपुट हैं। और वहीं पर जैसे सेंटर की तरफ देखें तो सेंटर में AC के कंट्रोल, मैक्स ऑप्शन, एयर इनलेट, पैर पे हवा, क्रॉसिंग वगैरह सबके जो छोटे कटिंग दी हुए हैं। ये जो इतना फॉर्म दिया हुआ है इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि थोड़ा सा वो जैकेंटिक लगता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आता है। पियानो ब्लैक टच आप बोलेंगे अंदर कहाँ है तो वो यहाँ पर मिल जाता है जो कि इसका बेस्ट भाग है। और यहाँ पर सामान रखने के लिए जगह। वाइट का ये टेक्सचर डिज़ाइन पियानो ब्लैक के साथ बेस मॉडल में देना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब छोटी मोटी बारीकियों से आपको वाकिफ़ करवाता हूँ। यहाँ का वाइट डिज़ाइन देख रहे हैं और यहाँ के में आपको थोड़ा सा चेंजेस इस स्पीकर के फॉर्म पे जो डिज़ाइन एलिमेंट में है वो तौर पे मिल जाता है। अदरवाइज जो पूरा भाग है ये आपको पूरी तरीके से वाइट मिला हुआ है। अब लगे हाथ तो कीचड़ का भी दुरुपयोग या सदुपयोग देख लीजिए तो अभी सिर्फ कुछ जूतों के कारण ये जो वाइट वाला भाग है ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो ये चीज़ अगर आप लेते हैं तो आने वाले समय पे ये दुख सहना पड़ेगा। अदरवाइज कलर फिनिशिंग बहुत है तो मेंटेन करेंगे तो सोने पे सुहागा। यहाँ कहीं भी पियानो ब्लैक टच नहीं दिया हुआ है, पर इसका जो ओपनिंग है डोर के लिए, सॉरी विंडो के लिए, वहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा दूर से कैसे दिखता है तो ऐसा लुक, सीट कुशनिंग ऑन डॉट सफिशेंट दिया हुआ है।
और साइड में एक अच्छा ग्रिपिंग फॉर्म है। और वहीं पर जैसे बीच के टेक्सचर डिज़ाइन देख रहे हैं तो ये डिज़ाइन एलिमेंट वैसे भी सीट कवर लगने के बाद छुप जाएगा, पर ये वाला भाग और ये पूरा भाग आपको थोड़ा सा डिज़ाइन फॉर्म पे मिल जाता है। इसके अलावा जैसे अगर मैं बंद करके पीछे जाऊं तो पीछे का फॉर्म कुछ ऐसा सटीक, एक सफिशिएंट लेग स्पेस के साथ, एक अच्छे हेडरूम के साथ ये गाड़ी मिल जाती है, जिसमें पूरी तरीके से मैंने सीट पीछे किया है। फिर भी अगर मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ तो ये सफिशिएंट मेरे लिए इतना पैर का जगह दे रहा है। और बेस्ट पार्ट कि इसके बेस मॉडल से भी आपको पीछे एसी के वेंट दिए हुए हैं, जो कि ऑन डॉट बहुत सारे मामले में बेहतर साबित होगा। अब छोटी मोटी चीज़ें जो सामने देख लेते हैं, वही डिटेल्स बारीकियाँ पीछे भी देख लीजिएगा। फिर जैसे ये ख़त्म होगा और मैं पीछे की तरफ जाऊं तो पीछे का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, जिसमें ये बैक लैम्प्स आपको कनेक्टिंग वैसे ही कट के साथ मिल जाता है। और वहीं पर जैसे पीछे देख रहे होंगे तो ये वाला भाग थोड़ा सा आपको डिज़ाइन एलिमेंट के लिए इफेक्टिव लगेगा। वहीं पर पीछे महिंद्रा का लोगो है और वहाँ पर XUV 3XO लिखा हुआ है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। और वहीं पर पीछे से लुक कैसा दिखता है तो वाइड एंगल में देखें तो वो कुछ ऐसा है। तो ये था क्विक ऑन डिटेल अबाउट दिस महिंद्रा। आपको कितना बेहतर लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहली बात जो मुझे बेहतर लगा वो मैं बता देता हूँ, ये जो कैप दिया हुआ है ना, इसे तुरंत ब्लैक करवा लेना तो गाड़ी ओवरऑल परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि रिम जो है वो भी ब्लैक में। इसके बाद पूरी गाड़ी अप टू डेट बनेगी। ये मैं मॉडिफिकेशन में डाल चुके हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा शॉर्ट्स वीडियो में, वो इनपुट है। इसके अलावा ये MX-3 का आप देख रहे हैं डीजल, और मैं गाड़ी इसलिए भी चालू करके रख रहा हूँ क्योंकि आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के डीजल में ये आवाज़ आ जाता है। उसके बाद जैसे छोटी मोटी चीज़ें मैं बताऊं तो मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि इसमें सनरूफ प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा ये देख रहे होंगे तो DRL का फॉर्म है प्रोजेक्शन लाइट के साथ, ये वाला भाग इसमें बंद है। ये जो DRL का इनपुट है इंडिकेटर के इनपुट के साथ बहुत ही परफेक्ट है, बट येलो लाइट आपको दिल जाएगा। ये पियानो ब्लैक टच के साथ क्रोम इनपुट, सेंटर में महिंद्रा का लोगो। ओवरऑल कैलकुलेशन पे हर मामले पे ये सटीक लग रही है, बस थोड़ा सा मेरे को इसका साइज़ कम लगता है, पता नहीं क्यों 300 के कंपेयर में। अगर आपको ये ठीक ठाक लगता है कमेंट दैट टू बिलो। इसके अलावा सनरूफ इनपुट के साथ ये गाड़ी कितनी बेहतर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेस मॉडल भी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते वो आ जाएगा, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। उसके पहले थोड़ा सा MX वेरिएंट मेरे चैनल पे मेरे पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर लीजिए कि क्यों ये मुझे बेहतर लगा। सबसे पहले जो मैं पहला बताया हूँ कि तुरंत ब्लैक करवा देना, ये DRL का फॉर्म दिया हुआ है तो ये एक अपग्रेडेड वर्जन लगता है। अब देखिए इसमें छेड़छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा कि DRL का इनपुट है। हाँ, अगर आपको इसका जो येलो लाइट पसंद नहीं आ रहा, वाइट लाइट लगवाना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं है, कपलर टू कपलर आप फिट करवा लीजिएगा, बट लो वॉट का करवाइएगा ताकि बैटरी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना पड़ सके। सनरूफ के बाद कुछ चीज़ें बेस्ट है, जैसे ये सामने का बम्पर ब्लैक लेने का फ़ायदा ये हो जाता है कि पूरी तरीके से ये ब्लैक इनपुट आपको सामने पर मिलता है। एक चीज़ है जैसे जो खटक रही है वो ये वाली भाग है, तो मैं पहले से बता चुका हूँ, करवा लीजिएगा। साइड में सेम डोर बॉडी कलर मिल जाते हैं। पीछे तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर जॉइनिंग DRL का कोई परफॉर्म नहीं है, तो वो थोड़ा सा शांत लगता है, बट कीमत इतनी सटीक है ना तो पूरा चल जाता है। साइड में जैसे कुछ क्लैडिंग की व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा शांत है। शार्क फिन एंटीना नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको डिफॉगर नहीं दिए हुए हैं, साथ ही साथ वाइपर भी नहीं दिया हुआ है। बट एक सटीक कीमत, परफेक्ट बम्पर, ये डिज़ाइन, इतना इनपुट होना, ये एक डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से बहुत सटीक साबित होता है। साथ ही साथ सनरूफ भी दिया हुआ है, तो एक मॉडर्न फैमिली है, तुरंत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए सटीक साबित होगा। अब इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो मुझे शुरुआत से लगता है, इसका इंटीरियर, वो मैं दिखाता हूँ। अब वहीं पर जैसे मैं अंदर की तरफ आऊँ तो गेट बंद कर देता हूँ। गेट बंद करने के बाद जैसे चालू करूँगा तो सामने खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन दिखेगा। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? तो MID स्क्रीन, साथ ही साथ एनालॉग फॉर्म पे। कंफ्यूजन ये ऐसा लगता है कि पूरा MID है, पर उतना ज़्यादा दिया नहीं हुआ है। लेफ्ट साइड पे आपको कितने RPM पे गाड़ी चल रही है वो जानकारी बताएगा। राइट साइड पे कितने किलोमीटर पे गाड़ी दबा के भाग रही है वो। यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें, ट्रिप, ड्राइविंग टाइम, एवरेज स्पीड, गर्म है कि नहीं, साथ ही साथ फ्यूल के पूरे इंडिकेशन बता देता है, जो कि मुझे ठीक ठाक लगा। उसके अलावा जो इस वेरिएंट का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि इसमें डिस्प्ले फॉर्म भी दिया हुआ है, जो अपने हिसाब से सेटअप मुझे एफिशिएंट लगता है, क्योंकि इतना एक क्लासी लुक देना इस
नए 3XO में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुराना 300 का इतना बोरिंग डिज़ाइन था कि दिल थोड़ा सा शांत हो जाता, वहीं पर इसमें बेहतर किया गया है। जो मेन एलिमेंट है उसमें और बारीकियों से मैं बताता हूँ। ये टेक्सचर डिज़ाइन है, ऐसा हार्ड प्लास्टिक के साथ कुछ ये टेक्सचर मिल जाता है। बीच में गजब से पियानो ब्लैक फिनिश है, पर पियानो ब्लैक फिनिश में भी थोड़ी बहुत चीज़ें बारीकियों के तौर पर रखे हैं। नीचे वाइट दिया हुआ है। इस वाइट का अब एक प्रॉब्लम होने वाला जो मैं पहले से बता देता हूँ। ये वाइट थोड़ा सा ऑफ वाइट में भी नहीं है, ये वाइटिश वाइट में है। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आने वाले समय में अगर आप इसे खोल के रखते हैं तो ये गंदे होने के चांसेस लगेंगे। कुछ ही दिन में देख लीजिए इतना ज़्यादा गंदा हो गया। ये छोटा सा एक ड्रॉबैक आप पकड़ के चल लीजिए। बट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा क्लासी है यार। यहाँ कहीं भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश इस MX3 में नहीं मिलेगा, जो कि एक ऑफ बीट पॉइंट है। बट बेहतर चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा सा ये सिंपल ब्लैक डिज़ाइन मिल जाता है। ये पियानो ब्लैक है। सामने का डिज़ाइन में एक बेहतर चीज़ कि ये पियानो ब्लैक टच है नए लोगों के साथ। सामने का डिज़ाइन मैं बता दिया। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, जो बहुत ही बेहतर चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि 6 स्पीड देना इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ायदा ये हो जाता है कि आप आसानी से किसी भी हाल पे इंजन पे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। सीट कुछ इस प्रकार के कुशनिंग और गजब टेक्सचर के साथ मिल जाता है। इतना अच्छा ये डिज़ाइन देते हैं कि मन नहीं करता कि यार सीट कवर लगाएं, बट ठीक है आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा सेफ्टी के लिए। कुछ इस प्रकार के आपको हैंड ब्रेक मिल जाते हैं। और ग्लव बॉक्स कैसा मिलता है तो वो ठीक ठाक स्पेस के साथ ऐसा मिल जाएगा। एक बेस्ट पार्ट इस मॉडल का ये है कि आपको सनरूफ दिए हुए हैं, बट ये मैनुअल ही रहेगा। पर हाँ, अगर इस मैनुअलपन को आप हटा देंगे तो जो बेस्ट पार्ट हो जाएगा, आप एक पैमाने पे ओपनिंग सनरूफ का ठीक ठाक जो सफिशिएंट है वो कर सकते हैं। अब जैसे ही वन टच में कर दिया, ये पूरी तरीके से बैक हो गया है। काफ़ी ज़्यादा जैगेंटिक है, जो इस व्हीकल में देना चाहिए था वो उन्होंने ज़रूर दिया है। इस साइड ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा मिरर्स, पर वहीं पर इस साइड सेम एज इट इज हर बार की तरह मिसिंग। तो ये था कुछ इंटीरियर का सेटअप। पीछे बैठने के लिए भी ठीक ठाक कंफर्टेबल मुझे लगा। और ये लैंप जो सेंटर में दिया है, इसका कंट्रोलिंग यहाँ से भी होता है। अगर मैं इसे दबाता हूँ तो ये भी चल जाता है और ये भी चल जाएगा। तो हर एक दृष्टिकोण से आपको ये मॉडल कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।